बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद एक नया रोड मैप बनाया गया है। और ये मीटिंग कल उस वक्त हुई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर रवां साल के दौरान बैक टू बैक कई हमले हुए हैं और 2025 के अंदर इस तरीके की सूरत हाल ना हो, इंसिडेंट फ्री जम्मू कश्मीर हो, इस जिमन में कल रात देर गए अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास राही अगरचे वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से की गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर जिम्मेदारों की तरफ से शिरकत की गई है। तकरीबन 2 घंटे तक इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरीके की है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। बॉर्डर्स की सिचुएशन क्या कुछ है, क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो होते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, और एक हमजहत हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है ताकि साल 2025 के अंदर इंसिडेंट फ्री जम्मू कश्मीर रहे। एक खाका खींचकर सामने रखा गया है जिस पर काम करने का हिदायतनामा लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये पहला इजलास है नई हुकूमत बनने के बाद दिल्ली के अंदर जिसमें यह फैसला लिया गया कि किस तरीके से 2025 के अंदर सलामती सूरत हाल को बरकरार रखा जाए और किसी तरीके का कोई बड़ा इंसिडेंट या छोटा इंसिडेंट ना हो, इंसानी जानों का जिया ना हो। इस जिमन में रात देर इजलास हुआ नई दिल्ली के अंदर और इजलास खत्म होने के बाद सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टरेट, BSF और साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ADGP, CID और दीगर जिम्मेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की, जिसके बाद 2025 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि जीरो टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जीरो टू मिलिटेंसी फ्री कैसे किया जाए और सूरत हाल को किस तरीके से काबू में रखा जाए। इस जिमन में हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। याद रखिएगा, हाल के दौरान कई मकामात पर हमले हुए, टूरिस्ट गाड़ियों पर हमला हुआ और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए इस इजलास तलब किया गया है। और ज़राया का मुताबिक 2025 का जो प्लान तरतीब दिया गया है इसमें एक अपर हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया गया है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में ऑपरेशन चलाया जाए, आर्मी, पुलिस और CRPF जॉइंट एफर्ट चलाए। इस जिमन में तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई और 2025 का रोड मैप बना लिया गया है। सरबराही कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह इस अहम तरीन इजलास की कर रहे थे। साल 2025 के लिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो फैसले इंपॉर्टेंट थे उस ताल्लुक से बात हुई और मीटिंग के बाद की भी ये तस्वीर जब मीटिंग करके बाहर निकले। कल एक्चुअली 2 मीटिंग्स हुई, एक का पूरा ब्यौरा आपके सामने पहले पहुंचा जो उमर अब्दुल्ला ने एक मुलाकात की 30 मिनट तक, उसमें हुकूमत का जो अब तक का तजर्बा है और रियासती दर्जे की ताल्लुक से बात हुई है, जो खबरें उमर अब्दुल्ला ने बाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया। दूसरी तरफ इस मीटिंग में मिशन मोड के तहत 2025 में काम किया जाएगा और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, हालिया वाक़यात का भी तज़किरा किया गया है और इतलात हैं कि पुलिस, ADGP, लॉ एंड ऑर्डर जिनकी हाजिरी यहाँ यकीनी थी, जिनने इस बात को यकीनी बनाया वो खुद हाजिर रहे, उन्होंने इस ताल्लुक से ब्यौरा भी दिया है, तफसीलात पेश कर दी हैं। आइंदा दिनों में कुछ अहम तरीन फैसले भी मुतवक्के हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो या जिस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई कि दरअंदाजी को कैसे मुकम्मल तौर पर रोका जाए, जो सरमा में भी बड़ा चैलेंज सरकार के या अथॉरिटीज़ के सामने रहता है।